तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट है ना। उसमें से हम लोग आज देख लेते हैं चैप्टर 6 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरा जो आप लोगों के चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे हैं ना उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है यहाँ पास, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन अलोंग। एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो चैप्टर वाला तो पहले उसको देख लो। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़े हैं दो कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े हैं और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। पैरेलल हम लोग पढ़ चुके हैं, पैरेलल ऐसे होता है इस टाइप का लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है और सीरीज लाइन से जाते रहता है। ठीक है, तो 5 ओम ये ओम है। ठीक है, ये 5 ओम और 10 ओम और 5 ओम दोनों ही कौन से सीरीज में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो हम लोग गिवन फिगर से देख सकते हैं कि 5 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टर है, इसको रेजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टर का क्या काम है, करंट को फ्लो होने से रोकना। ठीक है, तो देखो रेजिस्टर जॉइंट इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। हम लोग इसको लेट कर लेते हैं आर डैश, रेजिस्टर है ये, इसको आर डैश हम लोग कंसीडर कर लिए। देयर आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, देखो हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है 1/R1 प्लस 1/R2, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा 1 करना है। ठीक है, 1/R1 1/R2। R1 का वैल्यू 5 ओम है और R2 का वैल्यू 10 ओम है, उसको रख दिए हैं फॉर्मूला में, वैल्यू पुट कर दिए हैं। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो 10 आएगा, 10 1 जा 10 आ गया। अब 10 से 50 को डिवाइड करें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो 5 आया और 5 1 जा 5 हो गया। 10 प्लस 5 15/13, इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50। ठीक है, तो 1/R1 यानी कि हमारा 1/R1 का वैल्यू कितना आया 3/10। हम लोग को सिर्फ R1 चाहिए। ठीक है, तो ओनली R1 लिखेंगे, तो 1 हटाना है हम लोग को, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और 1 हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए, इसके नीचे 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 3 को 10 से तो 3.33 ये ओम लगे रहेगा, ये इसका क्या है यूनिट है। ठीक है, तो देखो हम लोग को 5 ओम और 10 ओम को जब हम लोग सॉल्व किए इस फॉर्मूला में रखे, इस फॉर्मूला में क्यों रखे, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमारा इन दोनों को जब हम लोग इक्विवेलेंट किए, एक वैल्यू फाइंड किए, इक्विवेलेंट मतलब दोनों का ही एक वैल्यू फाइंड किया, तो क्या आया 3.33 ओम आया। तो यानी कि इसका डायग्राम अब हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इसको तो अभी कुछ भी नहीं किया है, ये 5 ओम दिया हुआ है, इन दोनों को भी हम लोग इक्विवेलेंट कर दिए, मतलब ये भी सीरीज में आ गया अब। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल को हम लोग कंबाइन कर दिए, इक्विवेलेंट कर दिए, तो हमारा आंसर क्या आया 3.33 ओम। ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया, लाइन से चल रहा है, अब लाइन से चल रहा है तो अब ये कौन सी कॉम्बिनेशन में आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसीलिए अगर आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को जरूर देखो। ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो हम लोग को 3 ओम ये मिल गया, अब हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन में बस दोनों को ऐड करना रहता है। ठीक है, कितना भी वैल्यू है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बस उसको ऐड करना है। तो नाउ हम लोग को आर डैश का वैल्यू मिल चुका है 3.33 ओम, आर डैश का वैल्यू मिल चुका है और 5 ओम तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, आर जॉइंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ए और बी है ना, ए और बी कॉम्बिनेशन, ये जो हमारा है इसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि आर फाइंड करेंगे, तो आर डैश का जो वैल्यू निकाले हैं उसको हम लोग इससे ऐड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके सीरीज कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब हम लोग 5 ओम में से 3.33 ओम को प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8.33 ओम, यानी कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, ठीक है, वो कितना आया 8.33 ओम। सबसे पहले इस पैरेलल को हम, क्योंकि यहाँ सीरीज ऑलरेडी है, यहाँ दो पैरेलल लाइन से इसको पहले हम लोग इक्विवेलेंट किए। पैरेलल लाइन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व किए तो हमारा जो भी आंसर आया उसको फिर सीरीज में आ गया, वो सीरीज बन गया, अब उन दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम तो 2400 जूल, ये जूल है, ठीक है, जूल एनर्जी इन ए मिनट, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कंज्यूम करता है 2400 जूल एनर्जी इन 1 मिनट, 1 मिनट में। ठीक है, कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब, हम लोग को बल्ब का पावर फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एनर्जी कंज्यूम्ड
एनर्जी ई से शो करेंगे। तो एनर्जी दिया हुआ है 2400 जूल और टाइम कितना दिया है 1 मिनट में हम लोग को सबको पता है 60 सेकंड होता है, इसलिए 1 मिनट को हम लोग लिख दिया है 60 सेकंड। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब, पावर फाइंड करना है और पावर का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कितना है 2400 जूल है और टाइम कितना है 60 सेकंड, डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 40 वॉट, यानी कि उस बल्ब का वॉट कितना है 40 वॉट है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज 3 किलोवाट 220 वोल्ट स्टैम्प्ड ऑन इट। उस हीटर में लगा हुआ है 3 किलोवाट का है और वो 220 वोल्ट में उसमें स्टैम्प लगा, बता दिया है उतना उसका पावर है उस हीटर का, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पावर दिया है उस हीटर का 3 किलोवाट, तो पावर लिख लिए 3 किलोवाट। अब किलोवाट को हम लोग ओनली वॉट में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 किलो में 1000 होता है, इसीलिए 3 इंटू 1000 वॉट लिख दिए, किलो को हटा दिए, ठीक है। पोटेंशियल V से शो करते हैं वोल्ट, पोटेंशियल मतलब V वोल्ट होता है और पोटेंशियल दिया हुआ है हमारा 220 वोल्ट। अब ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर ए में दिया है इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करो, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से शो करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है हम लोग को, जिसके लिए हमारे पास पावर और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ठीक है। तो पोटेंशियल पावर का फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वल टू V इंटू I। पावर का होता है पोटेंशियल मतलब वोल्ट इंटू करंट, ठीक है। अब यहां से हम लोग को करंट फाइंड करना है, हमारे पास P भी है और V भी है, हम लोग को करंट फाइंड करना है। हम लोग इसको यहीं छोड़ दिए, P को ट्रांसफर कर दिए तो P अपॉन V हो जाएगा इसी से। तो P का वैल्यू मतलब पावर का वैल्यू 3000 वोल्ट है और वोल्ट का वैल्यू कितना दिया 220 पोटेंशियल का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा करंट 13.64 एम्पियर और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, इसलिए यहाँ एम्पियर लिखे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में दिया है रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं R इजिकल टू VI या फिर V इजिकल टू IR, ये ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, ठीक है, उसको भी जरूर देखना। तो रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर R हम लोग को फाइंड करना है। ओम्स लॉ पता है हम लोग को V इक्वल टू IR होता है, लेकिन हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो R को यहीं छोड़ दिए और I को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में धारा का डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस कितना मिला हम लोग को V अपॉन I। हमारे पास V का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट और I हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। अब दोनों को सॉल्व किए, डिवाइड करने आता है आप लोगों को, तो कितना आएगा 16.12 एम्पियर, ठीक है। अब सी नंबर में बोला है कोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ यूनिट इन रुपीस। यूनिट बता दिया है पर यूनिट, उसका पैसा कितना लग रहा है, मनी कितना कंज्यूम हो रहा है 1.50 एंड हीटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी का जो कोस्ट है वो 1.50 है और हीट मतलब कितना देरी यूज हो रहा है 10 आवर्स के लिए। तो उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर बाय 1 डे। 1 डे में कितना एनर्जी यूज हो रहा है, तो 1 डे में पावर इंटू टाइम करेंगे। पावर तो उसका 3 किलोवाट ही है और पावर इतना ही लग रहा है ना पावर, और टाइम कितना दिया है 10 आवर्स दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 30 किलोवाट पर डे उसका यूज हो रहा है उसके घर में, ठीक है। अब हम लोग को बोला है कोस्ट ऑफ एनर्जी, कोस्ट मतलब कि उसको कितना पैसा लग रहा है। अब उस एनर्जी कंज्यूम हो रहा है 30 किलोवाट, तो उसको कितना पैसा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी एनर्जी कोस्ट फाइंड करना है, जैसे हम लोग के घर में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें हमेशा क्या होता है यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूनिट क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग क्या फाइंड किया है 30 किलोवाट और रेट तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1.50 किलोवाट है ना। दोनों को मल्टीप्लाई किया यानी कि 45 रुपीज लग रहा है उसको एक दिन में। 30 किलोवाट के हिसाब से अगर 30 किलोवाट एनर्जी आप लोग यूज करते हो और उसका पर यूनिट 1.50 पैसा है, 1 रुपीज 50 पैसा, तो यानी कि आप लोगों को पर डे 45 रुपीज पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोस फॉर 20 मिनट्स इन ए फिलामेंट। फिलामेंट किसको बोलते हैं, बल्ब के अंदर में आप लोग देखे होंगे ऐसे वायर टाइप का बने रहता है ना, इसी को बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और 20 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। देन व्हाट विड बी द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट,
ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से शो करते हैं, इस क्यू को हम लोग को फाइंड करना है। तो करंट तो गिवन है, करंट को आई से शो करते हैं, 0.5 एम्पियर गिवन है, उसको लिख लिया। टाइम भी गिवन है 20 मिनट। अब 20 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी कि 1200 सेकंड हो जाएगा। 20 इंटू 60 करेंगे तो 1200 सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग को पता है चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। हम लोग को चार्ज फाइंड करना है, चार्ज का फॉर्मूला याद कर लेना, करंट इंटू टाइम, करंट आई टाइम टी। करंट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिए। और चार्ज हमेशा है, उसका यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब होता है, ठीक है। तो चार्ज क्या आया, 600 कूलाम्ब आया, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। इन ए हाउस 4 इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट बर्न ऑफ 5 आवर। इन अ हाउस, एक हाउस है जिसमें 4 इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब का वॉट कितना है, 40 वॉट है, और उसको हम लोग बर्न कितने देर के लिए करते हैं, 5 आवर्स के लिए। फिर बोल रहा है कि 2 बल्ब है, उस 2 बल्ब का वॉट है 60 और उसका आवर्स है, मतलब यूज करते हैं 6 आवर्स के लिए। फिर बोल रहा है कि 3 फैन है, उसका वॉट है 80 और उसको हम लोग चलाते हैं, रन करते हैं 6 आवर्स के लिए डेली, एक एक दिन में, ठीक है। व्हाट विड बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 मंथ। 1 मंथ में उसको कितना इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उसका बता दिया है पर यूनिट चार्ज है 0.50 पैसा, ठीक है। अब हम लोग को पता है यहाँ किसके बारे में बात किया है, बल्ब के बारे में बात किया है, 4 बल्ब के बारे में, फिर 2 बल्ब के बारे में, फिर 3 फैन के बारे में, सबका वॉट और टाइम बता दिया है। तो सबसे पहले 4 इलेक्ट्रिक बल्ब का निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकाले है एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा 4 बल्ब, अगर उस बल्ब का वॉट है 40 वॉट और उसका जो टाइम है वो कितना है, 5 आवर्स। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, ये 4 बल्ब है, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये यहाँ लिखेंगे, ये 40 क्या है, वॉट है, और ये 5 क्या है, टाइम है, ठीक है। और 1000 से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका पावर निकाल रहे हैं, इसलिए 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है, अगर कभी भी एनर्जी कंज्यूम्ड वाला क्वेश्चन हो तो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 20 हो गया, 4 5 जा 50, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 किलो वॉट आया, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 बल्ब के लिए। अब सिमिलरली 2 बल्ब के लिए करेंगे, तो यहाँ 2 बल्ब था, जैसे यहाँ वॉट 40 था इसके लिए, अब इसके लिए वॉट 60 है तो 60 रख दिए, इसके लिए टाइम 5 था और 2 बल्ब के लिए टाइम 6 है तो 6 रख दिया, और डिवाइड तो 1000 से ही करेंगे, तो हमारा आएगा आंसर 0.72। अब हम लोग फैन के लिए निकालेंगे, तो अभी 3 फैन है तो 3 फैन रख दिए, इसका जैसे इसमें 40 वॉट था, इसमें 60 वॉट है, तो इसमें 80 वॉट है तो लिख दिए, इसका टाइम 5 था, इसका टाइम 6 था, इसका टाइम भी 6 है तो 6 लिख दिए, सबको डिवाइड करना है 1000 से, तो 1.44 किलो वॉट आया आंसर आवर्स में, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है देयर आर कंज्यूम्ड पर डे, तो टोटल कितना कंज्यूम हुआ, 0.8 प्लस 0.72 प्लस 0.114 को प्लस किए तो 2.96 किलो वॉट आया। हम लोग को मंथली निकालना है, मंथली कितना उसको एनर्जी इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ेगा। तो 1 मंथ में कितना करना पड़ेगा, तो 1 मंथ में 30 डेज होता है, तो हम लोग जो भी लाए हैं एनर्जी कंज्यूम किए हैं पर डे के हिसाब से, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा आंसर आया 8.88 किलोवाट पर यूनिट। इतना यूनिट उसको लग रहा है 30 डेज में, मतलब 1 मंथ में। अब हम लोग को 30 डेज का बता दिया है 50 पैसा है, ठीक है, सॉरी 1 डे में पर यूनिट, 1 डे भी नहीं, पर यूनिट उसको 50 पैसा पे करना है पर यूनिट। यहाँ कितना यूनिट है, 88.8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 पैसा से, 50 पैसा से, तो आंसर कितना आएगा 44.40 पैसा उसको मंथली पे करना पड़ेगा, अगर उसका यूनिट है 88.8 किलोवाट पर आवर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्या दिया है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। ये सर्किट दिया हुआ है, आप लोग इसको देख के पहचान सकते हो, ये सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज में बना लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/4 प्लस 1/8, इसको ऐड कर दिए हैं। ये सब लिखना है आप लोगों को, जो मैं बोली वही चीज है यहाँ पास। तो हम लोग का आंसर आया 1/R1 का 3/8 ओम, लेकिन हम लोग को ओनली R का वैल्यू चाहिए, 1/R का नहीं, ओनली 1/R डैश का, ठीक है। तो इस 1 को अगर हम लोग नीचे लाएंगे तो इधर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 8/3 आया R डैश का वैल्यू। अब इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं डायग्राम को, ये तो 2 ओम के लिए, ये 4 ओम के लिए। अब इसको हम लोग कंबाइन कर दिए हैं, तो आंसर क्या आया है 8/3। यहाँ पास आएगा वो 8/3, और ये तीनों ही कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज। सीरीज में बस हम लोग को प्लस करना रहता है। तो देखो यहाँ लिख दिए हैं 2 ओम, देखो यहाँ 2 ओम 4 ओम, इन दोनों का आंसर क्या लाए हैं 8/3 ओम,
ठीक है। 8/3 ओम तीनों ही कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज रेजिस्टेंस है इसका, हम लोग को फॉर्मूला अब 3 है तो R1 + R2 + R3 करेंगे। R1 का वैल्यू 2 ओम, R2 का वैल्यू 4 ओम, और इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग आंसर लाए हैं 8/3 ओम। सबको ऐड किए, 8/3 को डिवाइड करेंगे तो 2.66 आएगा, सबको ऐड करेंगे तो 8.66 ओम आएगा। यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इस डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 8.66 ओम आया। ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी इसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब बुक में आप लोगों को ऐसे नंबर दिया हुआ था, बाकी ये सब जितना भी है ये न्यूमेरिकल अगर आप लोगों से बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय बैटरी अक्रॉस ए सर्किट ऑफ 2 बल्ब्स कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 2 बल्ब है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इज 6 वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट द फर्स्ट बल्ब इज 2 वोल्ट। ठीक है। एक बल्ब जो है 6 वोल्ट का है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है फर्स्ट बल्ब का वो 2 वोल्ट का है। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकंड बल्ब, हम लोग को सेकंड बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं। ठीक है। और ये बता दिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग को अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, यहाँ अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड रजिस्टर, क्योंकि 2 बल्ब है तो 2 रजिस्टर होगा, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड रजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V से शो करते हैं और दो पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए V1 V2 लिख दिए। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया हुआ है, V1 2 वोल्ट दिया है, और V2 हम लोग को फाइंड करना है। V2 सेकंड बल्ब का हम लोग को फाइंड करना है, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4 वोल्ट आएगा V2, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेकंड बल्ब का वो क्या है, 4 वोल्ट है। फर्स्ट बल्ब का तो 2 वोल्ट था और सेकंड बल्ब का 4 वोल्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए 9 वोल्ट बैटरी इज अरेंज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 9 वोल्ट का बैटरी है जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज किए। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब लाइन से ऐसे, ठीक है, ऐसे उसको अरेंज किए हैं, जिसमें से 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 एंड 12 ऐसे से यहाँ लिख देंगे 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, ऐसे सीरीज में चलते जाएंगे। ठीक है। व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द रेजिस्टर 2 ओम, तो इस 2 ओम में से सब इक्विवेलेंट में तो सब बराबर होता है, लेकिन 9 वोल्ट का बैटरी है, अब सीरीज बनाए हैं हम लोग तो 2 ओम में से बोल रहा है। ठीक है। 2 ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये सबको रजिस्टर बोलते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर लगा है इसमें से हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पूछ रहा है। ठीक है। हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल द रजिस्टर, इनमें से सब में सेम करंट फ्लो होगा। जब एक बार इकट्ठा जब हम जाके मिलेगा ना, वहां सब जगह एक ही करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ 2 ओम से जब ये जाता है तो 2 ओम का जो कैपेसिटी है रजिस्टर का, उसको उस करंट को रोकने का, वो वहां कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग को पता है कि सबको ऐड करते हैं, इसलिए 2 + 3 + 4 सबको ऐड किया तो 26 ओम आया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को बता चुका है बैटरी का 9 वोल्ट है, तो वो लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट। करंट निकालना है हम लोग को। ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला होता है V = R। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या है, रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस 9 है और रेजिस्टेंस कितना है, 26 ओम। दोनों को डिवाइड किए तो I कितना आया, 0.34 ओम। ठीक है। 34 एम्पियर आया। तो करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है 2 ओम वाले से, 2 ओम के रजिस्टर से, वो कितना फ्लो हो रहा है, 0.34 एम्पियर। ठीक है। तो हम लोग को करंट पूछा था, करंट का फॉर्मूला हम लोग को ओम्स लॉ से पता है, V = RI होता है, ओम्स लॉ V = RI। अब हम लोग यहाँ से I भी निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं, V भी निकाल सकते हैं ट्रांसफर करके। तो हम लोग को अभी I का काम था तो I निकाल दिए, तो R को इधर भेजेंगे तो अपॉन में आएगा ना, मल्टीप्लाई में है, तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है। और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन में, और रेजिस्टेंस हम लोग निकाले हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको सीधा सीधा ऐड बस करना रहता है और पैरेलल में अपॉन करके ऐड करना रहता है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, देखो, ऑन ए बल्ब 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, ये वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये वॉट है, WATT वॉट है ना, इज प्रिंटेड। वॉट वुड बी रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इफ 5 ऑफ दिस बल्ब बर्न, 5 बल्ब बर्न करते हैं हम लोग, उसको यूज करते हैं 4 आवर्स के लिए। व्हाट विड बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ रेट इज 50 पैसा पर यूनिट। ये सेम हमारे ये कंज्यूम्ड एनर्जी वाला जो अभी निकाले थे ना हम लोग, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 उसी टाइप से है। ठीक है।
तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, V वोल्ट गिवन है, पावर वॉट होता है वो गिवन है। अब हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं थर्मल वाला जो पढ़े थे ना, इसमें थर्मल फॉर्मूला, उसी से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं P = V²/R, पावर का फॉर्मूला। P पावर = V², मतलब कि पोटेंशियल का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं। देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ पास रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम लोग यही अगर भेजते हैं इधर और P को इधर लाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को ऐसे चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास V² का वैल्यू दिया है 200 और पावर का वैल्यू दिया है 100। सॉल्व कर देंगे, 200 का स्क्वायर 40,000 होगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आया, 4 ओम का आया। अब बताया है कि 5 बल्ब यूज करते हैं 4 आवर्स के लिए। तो मैं बताई हूँ कभी भी एनर्जी कंज्यूम्ड आएगा तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा, 5 ऑब्जेक्ट है, 5 बल्ब है, पावर मल्टीप्लाई करते हैं, पावर मतलब कितना वॉट यूज हुआ, और टाइम फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं 1000 से। पावर हम लोग को पता है 100 है, टाइम भी पता है 4 आवर्स है, और 1000 से डिवाइड करते हैं। जब भी एनर्जी कंज्यूम्ड निकालना होता है तो एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो क्या आया, 2 यूनिट आया, 2 किलोवाट या फिर 2 यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट से ही तो हमारा बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसका पैसा बता चुका है 50 पैसा है। तो इसको हम लोग 2 यूनिट को 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, 50 पैसे से। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कंज्यूम्ड को मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, तो एनर्जी कितना कंज्यूम किए हम लोग, 2 यूनिट, और उसका प्राइस दिया है, रेट दिया है 0.50 पैसा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1 आएगा, 1 रुपीस लगेगा अगर 2 यूनिट खर्च करते हैं हम लोग तो। ठीक है, अब देख लो 18 नंबर, हाउ वुड यू कंबाइन 3 resistance 2 ohm 3 ohm 5 ohm so that equivalent resistance is 2.5 ohm, draw the diagram show the circuit। डायग्राम भी ड्रॉ करो और सर्किट बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा बताया है 2 ohm 3 ohm 5 ohm 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, 2 ohm 3 ohm और 5 ohm 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2.5 ohm, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसका आंसर है 2.5 ohm। तो देखो हमने यहाँ पास क्या कर सकते हैं, फिगर तो हमारे पास बना हुआ है, उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि 2 ohm और 3 ohm ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 3 + 2 5 ohm हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम लोग इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है नहीं है, तो ये तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम लोग जब 3 और +2 के तो 5 ohm आया, 5 ohm। अब ये नीचे वाला यहाँ A लगा हुआ है, नीचे में ऑलरेडी 5 ohm है, तो ये पैरेलल में हुआ ना। 2 + 3 को हम लोग सीरीज को पहले कन्वर्ट किए इक्विवेलेंट में तो 5 ohm आया, और नीचे 5 ohm है, दोनों 5 ohm ऐसे सीधा सीधा है, एक के ऊपर एक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया। पहले 5 ohm लिया है, उसके बाद ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये ऐसे बन जाएगा, है ना। अब देखो R1 और ये हमारा R' जो हमने निकाले 5 ohm, और ये नीचे वाला ऑलरेडी 5 ohm गिवन था, ये पैरेलल में बन गया। पैरेलल का हम लोग को फॉर्मूला पता है, R1/R2 होता है। तो R1 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, इन दोनों को कंबाइन कर दिए, सीरीज में तो 5 ohm आया, 5 और 5 ऐड किया एलसीएम लेके तो 5/2 आया, और डिवाइड किया तो 2.5 ohm आया। ठीक है, अब ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इफ 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम, जो भी मैं आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन बता रही हूँ ना, डायग्राम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मत छोड़ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड अक्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन कंबाइंड फर्स्ट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन में है फर्स्ट, देन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले में सीरीज में है, फिर उसके बाद पैरेलल में है। व्हाट विड बी द रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड कब होता है, जब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़े हैं, थर्मल वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं ना। हीट जनरेटर में थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वीडियो में डाल चुकी हूँ, देख लेना उसको जरूर, है ना। इन ए 2 सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, 2 सीरीज है और एक पैरेलल है। तो देखो पहले तो जो दिया उसको लिख लेते हैं, सिंस बोथ वायर सेम मटेरियल, जो मटेरियल है वो सेम है, हैविंग इक्वल लेंथ एंड डायमीटर देयर रेजिस्टेंस विल बी सेम। रेजिस्टेंस कब सेम होता है, जब उस वायर का मटेरियल, लेंथ, वायर है, ठीक है, हम लोग इसका कंडीशन भी पढ़ चुके हैं, वायर है उसका
मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायामीटर सेम है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो पहले उस वीडियो को जरूर जाके देखो, ठीक है। पहले आप लोग चैप्टर 6 का जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं उसका आप लोग पूरा इंट्रोडक्शन से पूरा एक एक करके विदाउट स्किपिंग, कुछ भी स्किप नहीं करना है, एक एक को अच्छे से सुनो, तब जाके आप लोग से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। और उसमें मैं एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल साथ में अटैच करते गई हूँ, तो पहले उसको जरूर देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को बोला है लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर बी। हम लोग को वायर का रेजिस्टेंस तो कुछ बताया ही नहीं था, ठीक है। तो हम लोग उसको मान लिए एक्स ओम, एक्स मान लिए, ठीक है। और ओम लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है। देन इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं, यानी कि अगर एक रेजिस्टेंस एक्स है तो दूसरा रेजिस्टेंस भी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ चुके रेजिस्टेंस सेम होगा अगर मटेरियल लेंथ और डायमीटर सेम है। तो अगर एक रेजिस्टेंस एक्स है तो दूसरा भी रेजिस्टेंस एक्स होगा। और हम लोग को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, तो एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 2x ओम आएगा, ठीक है। और पैरेलल का हम लोग को फॉर्मूला पता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/x प्लस 1/x करेंगे तो x/2 आएगा, क्योंकि x और x का एलसीएम तो x ही आएगा, x से x डिवाइड होगा तो यहाँ 1x और 1x आएगा, तो 2x/2 आएगा ना, x/2 आएगा, ठीक है। लेट v बी द पोटेंशियल डिफरेंस। v पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम लोग को पता है। अब हम लोग को हीट प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ हीट प्रोड्यूस हुआ है, तो थर्मल वाला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं H1 = V²/RT, ये वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। V² पोटेंशियल डिफरेंस है, टाइम है, ये R का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2x R डैश, है ना। और R डबल डैश जो है वो पैरेलल के लिए है, ताकि आप लोग पहचाने R डैश को हम लोग सीरीज मान रहे हैं और R डबल डैश जो है उसको पैरेलल मान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाले तो इतना आया। अब पैरेलल के लिए भी निकालेंगे, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो H2 मान लिए और यहाँ R डबल डैश लगाए हैं। R डबल डैश का वैल्यू कितना है, x/2 है, तो उसी को रख दिए हैं। अब ये डिवाइडेड बाई 2 है, 2 ऊपर चले जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 ऊपर चले गया, नीचे आ गया x। अब H1 और H2 को डिवाइड कर देंगे, मतलब H1 का जो भी वैल्यू है उसको इससे डिवाइड कर देंगे H2 से, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/4 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको देखो यहाँ लिख सकते हैं V² डिवाइडेड बाई 2/2x। अब ये डिवाइड में है, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो V² से V² कैंसिल, T कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या बचा 1/2, 2 जा 4, तो ये 1/4 आएगा हीट इसका, ठीक है। तो आप लोग इससे इस न्यूमेरिकल को देखने से पहले मैं जितना भी आप लोगों को चैप्टर 6 का बताई हूँ पहले उसको देखो लाइन से एकदम धीरे धीरे देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, इसको देखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे क्वेश्चन आंसर पार्ट।